Hello Gemini, welcome or welcome back to the Tarot Tanvi. I am Tanvi, these are my tarot cards and this is my studio. So आज हम बात करेंगे कि आपका आने वाला 2026 कैसा रहेगा। मिथुन राशि या जेमिनाई राशि, ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है, या फिर अगर आप जन्म पत्री में अपना साइन के हिसाब से जाते हैं, राशि के हिसाब से जाते हैं, तो उसके लिए भी ये रीडिंग वैलिड होगी, क्योंकि हम टैरो कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका लव लाइफ इस साल कैसा रहेगा जेमिनाई। सबसे पहले हमारे पास आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेकंड कार्ड है द सन कार्ड, और बैक ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके करियर के लिए हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, और बैक ऑफ द डेक एनर्जी है द हैंग्ड मैन। एंड आपकी हेल्थ, विच इंक्लूड्स योर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके लिए सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और दूसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। 9 ऑफ कॉइन्स आपका बैक ऑफ द डेक एनर्जी है। तो जेमिनाई या फिर मिथुन राशि, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो ये साल आपका अपनी नीड्स को आगे रखने का साल है। इनफैक्ट अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी ये वो साल है जब आप खुलकर बताएं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको अपनी लव लाइफ में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अगर आप अपनी नीड्स या ज़रूरतें आगे नहीं रखेंगे तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअली सही तरीके से लव्ड कैसे फील होता है। अक्सर हम लोग थ्योरेटिकली लव के बारे में बहुत सारी चीज़ें, हम फिलॉसफी सोच लेते हैं कि लव में ये होता है, वो होता है, अनकंडीशनल होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। लेकिन लव इज़ ऑफन अबाउट गिव एंड टेक, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। तो आपको जैसे प्यार देना भी आना चाहिए और लेना भी इक्वली आना चाहिए। अगर आप सिर्फ देने 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 में बिलीव करते हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गिवर मानते हो, तो भी वो आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और अगर आपको अपनी ज़रूरतों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इनफैक्ट आपका ध्यान दूसरों की ज़रूरतें पूरे करने में ज़्यादा रहता है, तो आपका लव लाइफ उस वजह से हैम्पर हो सकता है इस साल। इसलिए वो अवॉइड करने के लिए प्लीज़ ध्यान रखिए कि अपनी नीड्स को आप बहुत ओपनली बताएं कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। आप खुलकर जितना बताएंगे उतने ही आप, अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अगेन ये वो टाइम है जब आपका वो रिलेशनशिप और सॉलिडिफाई हो सकता है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको और पता चल सकता है कि आपको और ज़्यादा लव्ड कैसे फील करवाना है। द सेकेंड कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ द सन कार्ड। द सन कार्ड इज़ अ मेजर आर्काना। मेजर आर्काना यानी कि टैरो में कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कि आपकी लाइफ के बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशली अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो एंड यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड योर फैमिली, यानी कि यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, देन दिस ईयर इज़ वेरी गुड टू प्लान फॉर दैट, और यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। दिस इज़ डेफिनेटली फॉर यू। अगर नहीं, if you're not in that direction or in that mindset, then this year is for you to enrich your inner child. इसका मतलब है कि हम सब में अभी भी कहीं ना कहीं एक बच्चा जिंदा होता है। हमारे अंदर का बचपना जो है वो हमारे लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एविडेंट होना चाहिए। हमारे स्पेशली हमारे रोमांटिक पार्टनर के साथ हमारा बचपना जिंदा रहना चाहिए। हम कहते हैं ना कि बुढ़ापे तक कोई साथ दे या हमारा बुढ़ापा अच्छे से कटना चाहिए, बल्कि दी ऑपोजिट इज़ ट्रू कि आपके बुढ़ापे में भी जो आपका बचपना जिंदा रखे, वो इज़ द साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। सो दिस शुड बी योर की, यानी कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एन्जॉय एक्टिविटीज़, या फिर you have a lot of fun in your relationship. So please make time with your loved ones to do the things that you enjoy doing unapologetically. Back of the deck energy है the page of swords. Again, this talks about your youthful nature. यानी कि आप अपने इंस्टिंक्ट या जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है या फिर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है करनी, वो अगर आप अपनी फैमिली या लव्ड वंस के साथ और ज़्यादा करेंगे, सो दैट विल डेफिनेटली मेक योर लव लाइफ मच 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 बेटर. दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी. इवन इफ यू आर सिंगल, इट्स important for you to indulge in activities that you truly enjoy.
नाउ कमिंग टू योर करियर, आपका पहला कार्ड है द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स बात करता है न्यू बिगिनिंग्स की, विच आर अ लिटिल पैशनेट। सो इस साल अगर आप सोच रहे हैं कि अपना कोई पैशन प्रोजेक्ट या अपनी हॉबी को अपना अर्निंग का जरिया बनाने का, सो देन दिस ईयर इज़ डेफिनेटली फॉर यू। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपकी ऐसी हॉबी थी बचपन में, आपको बहुत करना पसंद था कुछ, वो आप अपना मेन स्ट्रीम करियर बनाएं या फिर आप उसको एक सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, सो देन दैट डेफिनेटली इज़ अ पॉसिबिलिटी दिस ईयर। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको बहुत क्विकली मोनेटाइज कर पाएंगे या बहुत सडन कुछ हो जाएगा, लेकिन ये एक सडन शिफ्ट ज़रूर आपके माइंडसेट में होगा। अगर आप ऑलरेडी इस पाथ में, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं विच इज़ अ लिटिल क्रिएटिव, देन दिस ईयर डेफिनेटली विल ब्रिंग मोर हैप्पीनेस फॉर यू। सो यानी कि अगर आप ऑलरेडी एक क्रिएटिव फील्ड में हैं या फिर अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जो आपको बहुत मज़ा आता है उस फील्ड में, सो देन इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सडन windfall of money and success and especially recognition and fame. The second card we have is the Two of Wands. This talks about thinking what lies ahead. Again this year आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव हो सकते हो, यानी कि अगर आप किसी ऐसे करियर में हो जहाँ पे आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो, तो आप थोड़े से ऐसे तरीके निकालोगे कि आप बोर कम हो उस करियर में। अगर आपको प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से कोई जॉब करनी पड़ रही है, तो यू माइट फाइंड टाइम आउट ऑफ ऑफिस टू इन्वेस्ट इन एक्टिविटीज दैट एक्चुअली इग्नाइट योर फायर एंड हेल्प यू स्टे मोर फोकस्ड एट वर्क एंड हेल्प यू स्टे हैप्पियर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बैक ऑफ द डेक एनर्जी इसके लिए है द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन बात करता है कि समटाइम्स हमें कुछ चीज़ें लाइफ में अपने हिसाब से नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। बचपन में हमें स्कूल की छुट्टी करने का रोज़ मन होता था, हमारा रोज़ हमें लगता था यार रोज़ स्कूल की छुट्टी हो जानी चाहिए, आज बारिश आ जाए या आज स्कूल बंद हो जाए, रोज़ के रोज़ छुट्टी हो जाए। लेकिन अगर वैसा हो जाता तो हम कभी पढ़ लिख नहीं पाते, हम कभी करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है। वैसे ही हमें अक्सर जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहिए होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सही हों। तो क्योंकि आपके करियर में ये साल ऐसा है जब आप अपना थोड़ा सा ध्यान अपने पैशंस पे लेकर आओगे या फिर आप अपनी जॉब में थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, तो रिमेंबर कि अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं ओपन हो रही है, देन इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू और दैट अपॉर्चुनिटी माइट नॉट बी राइट फॉर यू। प्लीज़ आप दिसंबर तक का वेट कीजिए। आप जहाँ पर हैं, इन केस यू आर इन अ करियर जहाँ पे आप थोड़ा सा बोर्ड फील कर रहे हैं और आपको कोई नए एवेन्यूज़ नहीं ओपन होते दिख रहे, देन यू शुड वेट टिल दिसंबर। इफ़ इट इज़ नॉट द केस, इफ़ इट इज़ द केस कि जहाँ पे आप ऑलरेडी एक ऐसे करियर में हो जहाँ पे आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, देन इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टे अ लिटिल स्टक इन दैट स्पेस। यानी कि आपको ज़्यादा री इन्वेंट करते रहने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है उसमें हमें सुकून महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बोर होना भी इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ ऑल्सो अ हेल्दी थिंग टू बी अ लिटिल बोर्ड इन समथिंग। क्योंकि जब आपको कोई बहुत पैशनेट चीज़ अचीव हो गई है, उसमें आपको स्टेबिलिटी इस साल ज़रूर महसूस होगी। Now coming to your health, which is your physical, mental and spiritual health, the first card we have is the Knight of Wands. Knight of Wands बात करता है क्विक चेंजेस की, यानी कि आप थोड़े से अपनी हेल्थ में क्विक रिजल्ट्स पा सकते हो अगर आप अपना हेल्थ रिजीम स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हो, अगर आप कोई प्रोफेशनल गाइडेंस के थ्रू अगर आप कोई डाइट रिजीम शुरू करते हो, तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखने वाले हैं एंड बहुत एविडेंटली आपके फिजिकली आपको बॉडी में शो होंगे वो रिजल्ट्स। सिमिलरली अगर आप कोई भी मेंटल हेल्थ का रिजीम फॉलो करते हो, अगर आप थेरेपी में जाते हो, दैट विल प्रूव आउट टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू वेरी क्विकली। द सेकेंड कार्ड वी हैव इज द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस इज अ कार्ड विच इज ऑल्सो मेजर आर्काना, जो कि बात करता है कि आपको सब कुछ पता है। तो अगर आपको जेमिनी इज अ साइन जो कि थोड़ा सा इस बात का घमंड रखते हैं कि वो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, विच इज़ ऑल्सो राइट। गलत नहीं है जेमिनी कि आप इंटेलिजेंट हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। एंड अपने हेल्थ के मैटर्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अच्छे से पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो प्लीज़ जो आपको सही लग रहा है वो करो, जो नहीं सही लग रहा है वो मत करो, लेकिन प्लीज़ अपने आप से झूठ मत बोलना, वो इम्पॉर्टेंट है। And the back of the deck energy is 9 of coins, which talks about happiness in your health and prosperity also. So आपके हेल्थ में आपका एक्चुअली ओवरऑल साल आपका मूड काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
तो इवन इफ अगर आपको थोड़ा सा बोरियत कहीं पे फील होती है, आप फटाफट से उसको ओवरकम कर पाओगे, आप वे आउट अपना ढूंढ पाओगे। सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में। ये साल आपका काफ़ी एन्जॉयबल रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लकी मंथ्स दिस ईयर। आपका लव लाइफ में आपका लकी मंथ है अगस्त। आपका करियर में आपका लकी मंथ है नवंबर, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन, क्योंकि नवंबर कहते हैं कि बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं उस मंथ में। एंड आपके हेल्थ के लिए आपका लकी मंथ है फरवरी। तो फरवरी में आप जो भी रिजीम स्टार्ट करोगे, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप उसको फॉलो थ्रू करोगे थ्रू आउट द ईयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दिस ईयर। वी हैव लव एंड वी हैव हैप्पीनेस। तो अनएक्सपेक्टेड आपको लव में बहुत सारी खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस बहुत सारी मिलेगी। तो ओवरऑल आपका इस साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है जेमिनी। आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू बी वरीड अबाउट। एंड अब उन चीज़ों की बात करते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। लेट्स सी व्हाट दे आर। फ्लैग एंड फेयर मैन। सो फ्लैग कार्ड कहता है कि डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लो योर स्टैंडर्ड्स। यानी कि अगर आपको पता है आपके लिए सही क्या है, आप स्मार्ट हो जेमिनी, तो जब आपको पता है सही क्या है तो किसी और के कहे में मत आओ, किसी और की ज़्यादा एडवाइस मत सुनो। आप प्लीज़ अपनी ही रूल बुक फॉलो करो। दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट दिस ईयर। लोगों की एडवाइस को एक कान से सुनो, दूसरे कान से जाने दो। देन वी हैव फेयर मैन। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। अगेन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो कि लिटिल एजड है, जो कि आपको अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे, यानी कि ऐसी एडवाइस दे जो कि आपको नहीं चाहिए या ज़रूरत नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से जाने दो, भिड़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब देखते हैं फाइनल आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इस साल। सरेंडर द आइडिया दैट यू कैन फिक्स समवन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। इसमें लिखा है कि इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट, इट डजंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन, ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग। यानी कि आपके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे आपको अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं पसंद, यानी कि वो एडवाइस जो आपने मांगी नहीं, वैसे ही बाकियों को भी वो एडवाइस नहीं पसंद होती। तो अगर आपसे कोई एडवाइस नहीं मांग रहा है, इवन दो यू आर इंटेलिजेंट, प्लीज़ लोगों को एडवाइस देना बंद कीजिए, अनलेस यू आर चार्जिंग मनी फॉर दैट, then it makes sense. So yes, that is your overall reading. Now let's go to your lucky number. आपका lucky number है इस साल 11. So 11 थोड़ा सा अलग सा नंबर है, डबल डिजिट है, बट 11 is a very strong number for you. So किसी भी महीने की 11th डेट एंड स्पेशली नवंबर का महीना आपके लिए काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग एंड शिफ्टिंग हो सकता है, बाकी के साल से और ज़्यादा हैप्पी हो सकता है। या फिर आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो 11th ऑफ मंथ में जो आपके लिए आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। आपका लकी कलर है इस साल ग्रीन। सो ग्रीन इज़ द कलर ऑफ द हार्ट चक्रा, जो कि आपकी सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है और हमारे चक्रा सिस्टम का सेंट्रल चक्रा होता है। अगर आप मेडिटेट करेंगे इस साल, अपने हार्ट चक्रा को प्लीज़ ध्यान में रख कर करें, थोड़ा उस पर एक्स्ट्रा फोकस रखें। या फिर एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जब आप सांस लें तो चेस्ट तक लेकर आएँ और उसको नाक से बाहर लेकर जाएं। इससे आपका हार्ट चक्रा और ओपन होगा और आप थोड़ा और एन्जॉयमेंट महसूस कर पाएंगे इस साल। दैट वाज ऑल फॉर यू जेमिनी या फिर मिथुन राशि। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड लीव अ कमेंट कि आपका साल कैसा रहा और या फिर कैसा लगी आपको ये रीडिंग। एंड यस, ओके, बाय बाय।